सबसे पहले एकदम सीधा बैठ जाएं सभी, एकदम चेहरे पे इतना स्माइलिंग फेस रहना है, पता चलना चाहिए दिमाग को कि आज किसी मकसद के लिए इधर बैठे हैं और अंजाम उसे देकर ही जाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके क्लास में हमें बैठना है और सीखना है। जैसे ही क्लास खत्म होएगी, जो आज हमने पढ़ा होगा वो अभी के अभी हमें आना चाहिए, आज की आज उसे बोलकर जाएंगे। घर के लिए कोई चक्कर नहीं है, घर पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जो हमने सीखा है। जो आज हम सीख के जाएंगे घर पे सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसे फ्लुएंसी में लेकर जाएंगे, लेकिन सीखना तो यहीं पे है और बोलना यहीं पे है। ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी गाइस? हाउस द जोश, हाउस द जोश। चलिए, तो देखो आज का जो हमारा सिंघम है, आज का जो हमारा सिंघम है, आज का जो मुख्य प्रधान है, उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है मे, उसका नाम है माइट और विल। विल, मे, माइट। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ये तो पता है कि जी शायद के लिए मे यूज किया जाता है। मैं बोलूं कि शायद मैं आऊंगा तो बच्चे क्या बोलेंगे? जी मे बी आई विल कम। शायद वो क्लास अटेंड करेगी, मे बी शी विल अटेंड द क्लास। ऐसा बोलना एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होता है। तो आज ये जो मे माइट का दिमाग में कंफ्यूजन रहती है ना, इनको फ्यूचर में यूज करना सिखाऊंगा, इनको पास्ट में यूज करना सिखाऊंगा, ताकि आज के बाद आप लोगों को इनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। मे माइट मस्ट ये है क्या, ये हैव के साथ भी लगाना सिखा दूंगा, जिसको पास्ट में यूज करते हैं। तो इन फ्यूचर यू वॉन्ट फेस इवन अ प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग मे माइट मस्ट विल, राइट? तो सबे सीधे बैठ जाएं, फोकस बोर्ड पे रहने चाहिए और शब्दों पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो ये जो विल है ना, विल, देखो ये तीनों के तीनों सबसे पहले हम इन्हें यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, राइट? कहां के लिए? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर पे मतलब कि ये काम करेगा। ठीक है, ये जो विल है ना, विल, ये फ्यूचर में काम करेगा। कितनी संभावना है कि ये काम करेगा? जैसे मैंने बोला कि आई, सब्जेक्ट क्या है? आई विल, और हमारा एक्शन क्या रहेगा यहां पे? जो भी मैं लगाना चाहूं, जो भी मुझे बताना है। जैसे मैंने बोला आई विल कम टुमारो, मैंने क्या बोला? आई विल कम टुमारो। इसका मतलब क्या है? मैं कल आऊंगा। कितनी संभावना है भाई? 100% कह रहा है ना? ये क्या कितना कह रहा है? देखो, अगर मैंने बोला कल मैं आऊंगा, तो मैं किस लिए कह रहा हूं कल मैं आऊंगा? क्योंकि मेरे पास ऐसा और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होगी, तो मतलब कि मुझे आना ही है कल। ठीक है, लेकिन 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 नेचर का कुछ पता है क्या? कल बताओ बाढ़ आ गई तो क्या मैं तैर के आऊंगा? नाव लेकर आ जाऊंगा? नहीं आ सकता। लेकिन नेचर पे सिर्फ हम 10% ही छोड़ देते हैं, क्योंकि नेचर ना नेचर कभी भी आपको हार्म नहीं करता है, लेकिन कर दिया तो सिर्फ 10% चांस है, वो भी पता नहीं कब है क्या कब नहीं है। मतलब विल में पॉसिबिलिटीज पूरी है, 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो हो ही नहीं सकती है। फ्यूचर में कैसे आप 100% कह सकते हो? चलो मान लो कह रहा है कि भाई मैं पक्का आऊंगा कल को, चलो नेचर पे क्या, मेरे अंदर अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया, भगवान ना करे ऐसा मेरे साथ हुए, तो क्या करेंगे? तो नहीं आऊंगा। 1 मिनट के बाद का भी भरोसा है? कुछ कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से तो मेरे पूरी 100% है ना, तो इसीलिए 10% छोड़ देते हैं भैया नेचर पे। तो फ्यूचर में 100% तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो आपका 100% है ना, वो विल ही है, लेकिन ये 100 नहीं है। ये कितना परसेंट है? 90% है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कल आऊंगा, राइट? इतना समझ में आया है? चलो बताओ, मैं कल आऊंगा क्या बोलोगे? आई विल कम टुमारो। और जो आई विल है, इसे आप बोलेंगे आई विल। क्या बोलेंगे? बोलकर देख लो। आई विल क्या बोलेंगे? आई विल। क्या बोलेंगे? आई विल कम टुमारो। क्या बोलोगे?
मैं पार्टिसिपेट करूंगा, I'll participate। मैं डांस करूंगा, I'll dance। क्या बोलेंगे? मैं जिम ज्वाइन करूंगा, I'll join gym। यहां पर आपने क्या सब्जेक्ट यूज किया है? अभी जस्ट आई नहीं होता है गाइस, ये होता है आई। क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी। किसी के बारे में भी आप बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आई का कोई विधेय का विधान नहीं है, सिर्फ आई ही आएगा इसके साथ, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। चलो बताएं, वो मुझे डांट देगा, he will scold me। और he will को भी आप बोल सकते हैं he'll scold me। क्या बोलेंगे? मेरे पापा मुझे मारेंगे, my father will beat me। मेरा भाई पार्टिसिपेट करेगा, my brother will participate। है ना? मेरी बहन परफॉर्म करेगी, my sister will perform। मेरे पापा कल ब्रांड न्यू कार खरीदेंगे, my father will purchase a brand new car tomorrow। क्लियर? पक्की बात है। चलो अभी 90% तो है will, लेकिन मैं इसके अंदर कल जो आप काम करोगे वो पॉसिबिलिटीज है 70%। कितना है? अब 70% पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि आई मे कम टुमारो, इसका मतलब मैं कल आने की पूरी संभावना नहीं है। मेरे को छोटा मोटा काम है, लेकिन क्लास मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आऊं मैं, लेकिन फिर भी वहां के लिए भी हो सकता है। तो 70% तक जब कोई काम करने की संभावना रहती है फ्यूचर में, तो उसके लिए यूज करना है मैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा कल मैं शायद आऊंगा। क्या बोला मैंने? कल मैं शायद आऊंगा। तो जब यहां पर शायद आ गया ना, तो यहां पर मे लगा दो। मैं कल शायद आऊंगा, मैं क्या बोलूं? आई मे कम टुमारो। मैं शायद पार्टिसिपेट करूंगा, आई मे पार्टिसिपेट। मेरा भाई शायद परफॉर्म करेगा, माय ब्रदर में परफॉर्म। है ना? राहुल शायद पार्टी देगा, राहुल में पार्टी देना गिव नहीं होता, होता थ्रो अ पार्टी। क्या होता है? थ्रो अ पार्टी। तो राहुल में थ्रो अ पार्टी। इतना क्लियर है? शायद के लिए क्या यूज किया आपने? में। अब ये जो माइट है ना, माइट के अंदर आप फ्यूचर में ये काम करोगे, ये कितनी पॉसिबिलिटीज है? ये है 30% तक। माइट कब यूज किया जाता है? जब फ्यूचर में आप वो काम करोगे, लेकिन कितनी संभावना उस काम को करने की? सिर्फ 30% है। तो आप 30% अगर कोई काम करने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे? मैं ये काम करूंगा। बोलोगे कि मैं ये काम करूंगा, मेरी संभावना है कल आने की सिर्फ 30%, और मैं बोल दूं क्या मैं कल आऊंगा? मेरी पार्टिसिपेट करने की संभावना 30%, मैं बोलूं कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। बोल सकता हूं क्या? कोई बोल सकता है? अगर वो बोल रहा है, उसकी खुद से संभावना है 30% की, और वो बोल रहा है कि मैं ये काम करूंगा, तो बड़ा बेशरम इंसान है। फिर तो वो झूठ ही बोल रहा है पूरा। तो इसीलिए फिर वो विल यूज भी नहीं करेगा, ना बोलेगा मैं आऊंगा, मैं परफॉर्म करूंगा ना। 30% संभावना है, तो वो बोलेगा कल मैं शायद ही, शायद नहीं, शायद में। लेकिन जब आप बोलेगा ना शायद ही, जैसे मैं कहूं कि सर मैं तो शायद ही क्लास अटेंड करूंगा, शायद ही, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? माइट। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 30% तक पॉसिबिलिटीज है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 30% तक पॉसिबिलिटीज है उस काम को करने के लिए, तो ये 30% पॉसिबिलिटीज कम है या ज्यादा है? कम है। अभी देखना आप सब बोलेगे जी सर ज्यादा है। बुलवाऊं आपके मुंह से ज्यादा है? चलो अभी बुलवाते। पक्का बात है ना? 30% तो बहुत कम है ना पॉसिबिलिटीज, बहुत कम है ना पॉसिबिलिटीज। 30% पॉसिबिलिटीज तब कम है जब वो इंसान रेगुलर काम कर रहा है और अब कह रहा है कि मैं शायद ही करूंगा, तब कम है। मान लो क्या नाम है, शिवम है, ये क्लास के लिए आता ही नहीं है, ये क्लास के लिए आता ही नहीं है, 10 दिन से नहीं आ रहा है। अब मुझे रास्ते में मिल गया, अब ये बोलता है कि सर आई माइट कम टुमारो। पॉसिबिलिटीज अभी तो 0 थी और इसने बोला आई माइट कम टुमारो। अब पॉसिबिलिटीज घटी या बढ़ी? माइट में भी पॉसिबिलिटीज अब
बढ़ गई है। तो समझे ना, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पॉसिबिलिटीज आपकी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। शिवम रेगुलर आता है, अब कहता है कि सर आई माइट कम टुमारो, तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज आने की घटी है। और आता ही नहीं है, अब कह रहा है कि सर आई माइट कम टुमारो, अब आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ी है। ये बात समझ में आई क्या बताने जा रहा हूं? पक्का पता चल गया ना? तो देखो अब बताओ, मैं ये करूंगा तो आई विल एक्शन, मैं शायद करूंगा आई मे एक्शन, सर मैं तो शायद ही करूंगा तो आई माइट एक्शन। यहां सब्जेक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से संभावना कितनी है, विल बी माइट यूज करोगे, देन यूज योर एक्शन, जो भी आप अपना एक्शन यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया है? पक्की बात है? इज देयर एनी रूम फॉर डाउट? कोई डाउट नहीं है? थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। चल भी ग्रामेटिकली कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया, भूल जाओ। हाँ चलो लेट्स हैव सम प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बताओ, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं डांस करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। हेकड़ी निकालने को क्या बोलते हैं? ऐसे तो कोई जेब में तो कोई चीज है नहीं भैया, ले वो हेकड़ी निकल गई है, हेकड़ी निकाल दूंगा, यानी कि मैं तेरी हवा टाइट कर दूंगा। अब हवा टाइट कैसे करो? कुछ ऐसे तो नहीं हवा टाइट कर देना, मतलब सेंस है इस चीज की, शब्दों में कोई वो नहीं है, पर इन शब्दों की सेंस देखो कितनी तगड़ी है। तो समझ में आ रहा है किसी को बोल मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। क्या बोलेंगे? आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। हाँ जी। अब देखो, मान लो, सोचो, सपोज करो कि ना एक आदमी है, ठीक है, और वो दुश्मन है मेरा, मैंने उसका एक कंधा इधर से पकड़ा हुआ है, दूसरा शोल्डर इधर से पकड़ा, और उसको दीवार में कोने में लगा के रखा मैंने, तो उसकी हेकड़ी निकाली हुई नहीं निकाली हुई, तो यही वार्निंग दे रहा हूं उसको, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, तो सेंस यहां से यहां पर आ रही है, समझ में आया ना? तो मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, मैं तेरी आंखें नोच दूंगा। क्या बोलोगे? आई विल पोक, फुल नहीं बोलना, आई विल पोक योर आईज आउट, आई विल पोक योर आईज आउट। देखो पोक क्या होता है? उंगली करना, पोक, आई विल पोक योर आईज आउट। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर हेड, तो नहीं बोलोगे ना? ब्रेक क्या कोई तोड़ना है? कोई छेनी थोड़े से तोड़ेगा सर को टक 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 करके? नहीं ना, ऐसे मार दूंगा तो फूट जाएगा सर। तो ऐसे करने को, इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? स्मैश करना। तो आई विल स्मैश योर हेड, क्या बोलेंगे? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर हेड, क्या बोल देंगे? लिखने में लग गए हैं, लिखा तो हुआ ही है, बाद में लिखना आराम से। फोकस ऑन द बोर्ड एंड वर्ड्स, बोलने पे ज्यादा ध्यान रखो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, स्पीकिंग कम्स बाय ओनली एंड ओनली स्पीकिंग। बोलना सिर्फ बोलने से आता है, लिखोगे तो वहम हो जाएगा आपको कि अब तो मेरे पिटारे में आ गया है, अब तो मुझे आ गया है ये, है ना? वहम क्या हो जाएगा कि अब तो मेरी नोटबुक में फंस गया है, अब मछली जाल में फंस गई, ठीक है, अब मेरे पिटारे में आ गया, कभी भी देख लूंगा। और ये कभी भी नेवर कम्स, ये कभी भी नहीं आता है कभी, ठीक है? तो अभी जो हो रहा है ना, बस उसी पे ध्यान कर लो ज्यादा से ज्यादा। अभी सीखेंगे, अभी बोल कर जाएंगे, लिखना बाद में घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। चले बताएं, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर हेड, क्या बोलेंगे? मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी। जल्दी के लिए आप पता क्या लगाएंगे? सूनर और लेटर। I'll return your money sooner or later। बोलोगे? बढ़िया लगेगा ऐसा बोलना, I'll return your money sooner or later। बोलो, I'll return your money sooner or later। अच्छा, मैं तुम्हारी जैकेट जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके मेरे से उतना जल्द मैं तुम्हारी जैकेट लौटा दूंगा। तो I'll return your jacket ASAP। देखो आप लिख सकते हैं ASAP, ASAP, इसका मतलब पता क्या है? As soon as possible, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। तो आप किसी के वर्ड लास्ट में लगा सकते हैं, ये इसका कंट्रास्ट है, मतलब ये एक शॉर्ट में लिखा गया है। as soon as possible को क्या बोल सकते हैं आप? ASAP। So I'll return your jacket ASAP। ठीक है, बताएं। अब will का तो कंप्लीट हो गया, मालूम पड़ेगा will कैसे यूज करेंगे। बताएं, मैं
शायद, मैं शायद आज कपड़े धोऊंगा। I may wash clothes today. I may wash clothes today. कल मैं शायद मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा। अब देखो, अभी तक तो मैं जाता ही नहीं था, अभी तक तो 0% पॉसिबिलिटीज थी, एक दिन भी नहीं गया मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कल मैं शायद जाऊंगा, तो पॉसिबिलिटीज घटी नहीं है, 70% तक बढ़ गई। पूरा मन बना के सोया हूं, अलार्म लगा दिया, ठीक है, चने भिगो दिए, बादाम भिगो दिए, थोड़ी किशमिश भिगो दी, और दोस्त को फोन कर दिया, सुबह भैया 5 बजे चलेंगे, मुझे फोन कर देगा, नहीं तो मैं करूंगा। पूरा मन बना के सोए हैं। तो अब पक्का की बात है ही नहीं है, क्योंकि पक्का तो जब होना जब मैं रोज जा रहा हूं। तो 0 से 70% कम बढ़ी है क्या? ज्यादा ही बढ़ गई ना। तो आप क्या बोलोगे? आई मे गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुमारो। आई मे गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुमारो। अच्छा बताएं, मैं शायद अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा। अब देखो, मैं शुरू कर दूंगा ना शायद, तो आई मे, और शुरू करने को हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट। क्या बोलते हैं? अच्छा, आई मे स्टार्ट, यहां पे वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म ही लगते हैं, तो पता है। तो स्टार्ट की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट ही फॉर्म है। लेकिन जब एक फॉर्म है, इसके साथ दूसरी फॉर्म मुझे जोड़नी पड़ जाए ना, तो आंख बंद करके आईएनजी लगा देना है, ठीक है। तो आई मे स्टार्ट, क्या करना शुरू करूंगा? अंग्रेजी बोलना। तो ये देखो, स्टार्ट भी वर्ब है, स्पीक इंग्लिश भी वर्ब है। तो अब स्पीक इंग्लिश का क्या बन जाएगा यहां पर? स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं शायद अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा। आई मे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई मे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं शायद राहुल से बात करना शुरू कर दूंगा। वेट, बताएं जी विजय, बताएं। मैं शायद राहुल से बात करना शुरू कर दूंगा, बता दीजिए। आई मे टॉक नहीं, आई मे स्टार्ट। क्या बोलेंगे? आई मे स्टार्ट। किससे बात करना? राहुल से बात करना। बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक इज अ बेसिक वर्ड। स्टार्ट यूजिंग हैव अ वर्ड विद समवन। हैव अ वर्ड विद, जिसके साथ बात करना है। देखो, आई मे स्टार्ट एक्शन प्लस आईएनजी, तो हैविंग अ वर्ड विद राहुल। आई मे स्टार्ट टॉकिंग विद राहुल। आई मे स्टार्ट हैविंग अ वर्ड विद राहुल। जो मन करे पकड़ लो भैया। मुझे पर्सनली फील करता है कि हैव अ वर्ड बोलूं टॉक के बजाय। तो आप लोग भी ऐसा बोलेंगे तो बढ़िया लगेगा, गलत तो लगता नहीं है मुझे, है ना। चलो, तो मैं राहुल से बात करना शुरू कर दूंगा। आई मे स्टार्ट हैविंग अ वर्ड विद राहुल। आई मे स्टार्ट हैविंग अ वर्ड विद राहुल। मैं शायद मेरे पापा से बात करना शुरू कर दूंगा। शायद की बात हो रही है। आई मे स्टार्ट हैविंग अ वर्ड विद माई फादर, है ना। मैं शायद, चलो मैं छोड़ो, यहां पे दूसरा एक्शन लेते हैं। मैं बोलूं शायद वो मुझसे बात करना शुरू कर देगी। तो शी, वो शुरू कर देगी ना, तो शी। शायद के लिए क्या लगा है? मे। शुरू कर देगी तो स्टार्ट। और किससे बात करना? मेरे से। तो शी मे स्टार्ट हैविंग अ वर्ड विद मी, ठीक है। कोई काम करना है, वो बंद कर देगा। बंद करना को क्या बोलते हैं? नेहा क्या बोल रहे हैं? स्टॉप या स्टॉप। अच्छा, जब भी मैं आपको बताता हूं, देखो, सबसे पहली चीज, जो मेरे भाई बहन बिहार से हैं, है ना, आदत होती है ना इस लगाने की। स्टॉप, स्कूल, है ना, बढ़िया नहीं लगता है, मत बोला करो। अब जब हमको थोड़ा जान के थोड़ी ना बोलते हैं, हमारे तो आदत है, ऐसे निकल जाता है स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये जो स्कूल है, इसको मैं एक चुटकी में ठीक करा सकता हूं। स्कूल, जिसकी बोलने की आदत है ना, स से पहले ई लगा देते हैं, स्कूल। आप कभी सपना को तो इस सपना नहीं बोलते हो। अगर आदत, ये सिर्फ आदत है, ये कमजोरी नहीं है। अगर कमजोरी होती तो मैं उसको सुधारूं, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये है आदत। क्योंकि आप स को स बोल सकते हो, फिर भी स्कूल बोलते हो। अब स के आगे तो ई लगाया, सपना के आगे लगाया कभी ई सपना बोलते हो। सपना तो स तो बोल पा रहे हो, लेकिन स्कूल से आगे ई बोलेंगे। तो ये क्या है? हमारी हैबिट है, आदत है। तो इसको सुधारो। स आप बोल सकते हो, स फिर कूल, स्कूल, ठीक है। चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं? स्टॉप। अरे नेहा, क्या है ये? हाँ, कहां से है नेहा? यूपी से हो? चलो कोई बात नहीं है, जहां से भी।
अच्छा, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, सारे एक ही है तो इसी धरती के ना, है तो इसी धरती के ना, इसे धरती के ही हो, बाहर दूसरे किसी गोले से तो नहीं आए हो, हैं? बेइज्जती ये देख रहे, तेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। आदत सुधार लो, जो पढ़ा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, फालतू मुद्दे से ना भटको। ये क्या है? स्टॉप है, स्टॉप है। अच्छा, क्या ये स्टॉप या स्टॉप? ना ये स्टॉप ना ये स्टॉप, ये है स्टॉप। क्या है ये? स्टॉप। क्या है? क्या है ये? अच्छा, हूं तो मैं भी हरियाणा से, तो मैं क्या बोलूं? स्टॉप बोल दूं इसे? क्या बोल दूं? लठ मार दूं स्टॉप के? हैं? मैंने भी तो सुधारा ना, हैं? तो फिर आप लोग भी सुधारो। देखो, इसको बोलना है स्टॉप। क्या है? जब भी आपको कभी ओ प्रोनाउंस करना पड़े, क्या सुने? जब भी आपको कभी ओ प्रोनाउंस करना पड़े तो उसे होठ ना घुमाओ, ऐसा घूम जाता ना, स्टो, ओन। ओ बोलते ही हमारा होठ घूम जाता है, होता है कि नहीं होता है? अब आप ओ बोलो लेकिन होठ मत घुमाओ, तब देखना कितना मजा आएगा। सुनो, अभी सुनो ना, होठ घुमाऊंगा ओ बोलूंगा तब सुनना, होठ नहीं घुमाऊंगा ओ बोलूंगा तब सुनना। बताओ, ओन, ऑन, स्टोव, स्टॉप। समझ में आ रहा ना? ओ बोलो लेकिन होठ मत घुमाओ, तो वो हल्का सा ओ का आ अपने आप निकल जाएगा और वो इतनी बढ़िया साउंड देता है, मजेदार। ठीक है, तो इसे क्या बोलना? स्टॉप नहीं है, स्टॉप। देखो, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। अब आप स्टॉप मत बोलने लग जाना, स्टॉप, स्टॉप नहीं है, ओ ही है, ओ ही बोलना है, आ नहीं बोलना है, लेकिन होठ मत घुमाओ, अपने आप जैसा निकलेगा वो बढ़िया साउंड है, बढ़िया। ठीक है, तो आई स्टॉप क्या बोलेंगे? क्या करना बंद कर दूंगा? जी मैं ना सिगरेट पीना बंद कर दूंगा। आई विल स्टॉप स्मोकिंग। आई स्टॉप स्मोकिंग। क्या बोलेंगे? मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। आई स्टॉप कंज्यूमिंग लिकर। वो मुझे धोखा देना बंद कर देगी। शी विल स्टॉप बिट्रेइंग मी। बिट्रे होता धोखा देना, शी विल स्टॉप बिट्रेइंग मी। इतना क्लियर हो गया है? मे पे प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो, वो शायद जिम जाना शुरू करेगा। बताओ कौन बता रहा है? वो शायद जिम जाना शुरू करेगा। वो कौन है? करेगा साफ साफ दिख रहा है, कोई लड़का है, ही। तो मैं क्या बोलूंगा? ही। शायद तो मे, शुरू यानी कि स्टार्ट, जिम जाना, गोइंग टू जिम। ही मे स्टार्ट गोइंग टू जिम। कोई से रॉकेट साइंस है इसमें? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? बड़ा आसान है। बड़ा आसान है ना? हाँ, तभी तो कहता हूं ना गाइस, अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो इंग्लिश स्मार्ट सॉल्यूशन है। हो गई ना एडवर्टीजमेंट? बढ़िया। चलो, तो माइट यानी कि शायद ही। देखो, मैं बोलूं कि जी वो तो शायद ही दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करेगी। होती हैं बहुत सारी लड़कियां, दूसरों को बहुत बेवकूफ बनाती हैं, है ना? तो मैं कह रहा हूं कि वो दूसरों को बेवकूफ बनाना शायद, देखो कितना काजल हंस रही है, क्यों हंस रहे हो? है अच्छा, शब्दों पे हंसी आ रही है? देखो, वो शायद ही दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करेगी। तो शायद ही, करेगी तो लड़की है, तो शी माइट स्टॉप मेकिंग अदर्स फूल। शायद ही ना, माइट बंद करेगी ना, तो बंद करेगी तो स्टॉप भी तो है, बंद करेगी, शायद ही बंद करेगी तो स्टॉप है। ठीक है, तो शी माइट स्टॉप मेकिंग अदर्स फूल। शी मे स्टॉप मेकिंग अदर्स फूल। वो शायद, सॉरी, माइट मेकिंग अदर्स फूल, वो शायद ही दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करेगी। इतना क्लियर है? इज देयर एनी रूम फॉर डाउट? पक्की बात है, इसको यूज कर लोगे? पक्का? चलो एक एक और एग्जांपल करते हैं स्पीड में। बताएं, मैं आऊंगा, मैं शायद आऊंगा, मैं शायद ही आऊंगा। वो खेलेगा, वो शायद खेलेगा, वो शायद ही खेलेगा। वो शुरू करेगा, he'll start। क्या बोलेंगे? वो जिम जाना शुरू करेगा, he'll start going to gym। वो शायद जिम में जाना शुरू करेगा।
he may start going to gym. वो शायद ही जिम जाना शुरू करेगा. He might start going to gym. चैप्टर खत्म. प्रैक्टिस कैसे करना है समझ में आया. यहां से कोई भी सब्जेक्ट लो, एक इनमें से लो, एक इनमें से लो और एक इनमें से, एक सेंटेंस बन जाएगा. इनमें से एक, इनमें से एक और इनमें से एक, आपका एक सेंटेंस तैयार. ठीक है. इंग्लिश लिखना है, साथ में हिंदी जरूर लिख लेना. कुछ सेंटेंसेस की शुरू में 4-5 सेंटेंसेस की हिंदी जरूर लिखना, ताकि फ्यूचर में कभी आप लोग इसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपको एकदम देखते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि अच्छा ये मतलब है, तो आप अच्छे से बना भी पाओगे. राइट. चलो तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा.